जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अर्जुन मतलब कर्म, श्री कृष्ण मतलब उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं दुर्योधन को गाइड करूं और कोई सामने वाला दुर्योधन मोड में आ जाए या मेरी बात बिल्कुल ना फॉलो करे, तो गाइड करने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। जरूरी नहीं है कि ये पूर्व जन्म के ही सारे कर्म हो। जैसे आज से 2 साल पहले मैंने कोई कार्य किया, 3 साल पहले किया या कुछ देर पहले किया, तो अगर उस कर्म का फल मुझे तत्काल नहीं मिलता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि कल का हमारा कर्म आज का भाग्य बनता है। जो एस्ट्रोलॉजी में यही लिखा हुआ है कि आपको गोली लग गई या एक्सीडेंट होगा। अब पहला उदाहरण लेते हैं, गोली लगना लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा कि यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी। हो सकता है मैं अलर्ट हो जाऊं, थोड़ा सा हिल जाऊं, तो वो गोली छूते हुए निकल जाएगी। हेलो एवरीवन, मैं हूं आपके साथ तमन्ना और आज हमारे साथ मौजूद हैं फेमस होलिस्टिक हीलर एंड ग्रह नक्षत्रों के जानकार मिस्टर आशुतोष वार्ष्णेय जी। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। तो सर आज की चर्चा में हम सबसे पहले एक मुद्दा उठाने वाले हैं, लक, डेस्टिनी और कर्म का। क्योंकि आपने बहुत लोग देखे होंगे जो ये कहते हैं कि मैं तो डेस्टिनी में विश्वास रखता हूँ, तो जो भी मैं करूँगा जो मेरे डेस्टिनी में लिखा है वो मुझे मिल ही जाएगा। और वहीं कुछ लोग ऐसे होते हैं जो डेस्टिनी को साइड कर देते हैं और बोलते हैं कर्म ही सबसे इम्पोर्टेंट है, जैसे हम कर्म करेंगे चीज़ें वैसे ही होती चली जाएंगी। तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड है या एकदम सेपरेट है? जी, ये तीनों चीज़ें कनेक्टेड भी हैं और इसमें कुछ ऐसा पॉइंट्स हैं और कुछ ऐसी धारणाएं जिसको हमको चेंज करना है राइट वे में आने के लिए। जैसे पहले तो हम जानेंगे कि डेस्टिनी है क्या, भाग्य क्या है। तो जो हमारे पहले के कर्म होते हैं वो हमारा भाग्य बनाता है। जरूरी नहीं है कि ये पूर्व जन्म के ही सारे कर्म हो। जैसे आज से 2 साल पहले मैंने कोई कार्य किया, 3 साल पहले किया या कुछ देर पहले किया, तो अगर उस कर्म का फल मुझे तत्काल नहीं मिलता है तो वो कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यानी कि कल का हमारा कर्म आज का भाग्य बनता है। जो भी हम काम कल करेंगे वो हमारा आज का भाग्य बनेगा। तो ये हमारा भाग्य हो गया। भाग्य को और अच्छी तरीके से समझाने के लिए इसके अंदर 3 मेजर कैटेगरी आती हैं, क्रियमाण कर्म, प्रारब्ध कर्म एंड संचित कर्म। तो देखिए तीनों कर्म आ गया, यानी कि भाग्य क्या है, ज्योतिष शास्त्र क्या है, कर्म का शास्त्र है। लोग उसको भाग्य के साथ ज्यादा जोड़ देते हैं, लेकिन सही मायने में वो कर्म का शास्त्र है। क्यों? कर्म की 3 कैटेगरी मुख्य हैं। क्रियमाण कर्म, जैसे हम और आप बात कर रहे हैं स्टूडियो में, तो ये हमारा क्रियमाण कर्म है। अगर हमारी आपकी चर्चा बहुत अच्छी होगी तो पाठक भी पसंद करेंगे और सबको ज्ञान मिलेगा। तो हमारा क्रियमाण कर्म हमारा आगे का भाग्य बनाता है, और अगर हमारा वर्तमान का क्रियमाण कर्म अच्छा नहीं होगा तो भाग्य कमजोर हो जाएगा। तो ये तो आप समझ गए कि भगवान ने एक लाइफ लाइन हम लोग को दे दी है वर्तमान कर्म की। अगर मेरे भाग्य में बहुत कष्ट लिखा है लेकिन हम वर्तमान में अलर्ट हो गए, अच्छे अच्छे कर्म करने लगे, तो वो कष्ट खत्म हो जाएगा। जैसे मान लीजिए गोली लगना लिखा हुआ है, जो एस्ट्रोलॉजी में यही लिखा हुआ है कि आपको गोली लग गई या एक्सीडेंट होगा। अब पहला उदाहरण लेते हैं, गोली लगना लिखा हुआ है, लेकिन ये नहीं लिखा कि यहाँ लगेगी कि यहाँ लगेगी। हो सकता है मैं अलर्ट हो जाऊं, थोड़ा सा हिल जाऊं, तो वो गोली छूते हुए निकल जाएगी। जैसे एक्सीडेंट का योग है तो ये नहीं लिखा है कि 10 की स्पीड में एक्सीडेंट होगा कि 80 की स्पीड में होगा। अब किसी ने बताया कि देखिए आज आपके एक्सीडेंट का योग है, वाहन थोड़ा सावधानी से चलाइए। ज्योतिष शास्त्र सचेत करता है। हमको एक इन्फॉर्मेशन मिल गई, रोज हम 60 की स्पीड से जाते हैं, आज हम 10 की स्पीड, 20 की स्पीड से जा रहे हैं, तो अगर कोल्यूजन होगा, गाड़ी कोलाइड करेगी, तो हमको चोट ना के बराबर लगेगी। यानी कि ज्योतिष में एक्सीडेंट का योग है। अब ये हमारे ऊपर है कि हम उसको कम करें कि ज्यादा करें। इसी को एडिटेबल डेस्टिनी कहते हैं। तो यानी कि क्रियमाण कर्म क्या करता है, हमारी डेस्टिनी को एडिट कर देता है। और जो हमारे भाग में लिखा होता है, अगर हम उचित कर्म करते हैं, उसी डायरेक्शन में करते हैं और उसको हम प्राप्त करते हैं, तो वो हमारा फाइनल लक बन जाता है। यानी कि आउटकम जो होता है वो कभी कभी कहते हैं ना कि हमारे भाग में तो लिखा है, सब एस्ट्रोलॉजर बताते हैं, सब बताते हैं, लेकिन भाग्य की चीज लिखी हमको मिल नहीं पाई है। क्यों नहीं मिल पाई है? भाई मेरे भाग्य में IAS PCS बनना लिखा है, लेकिन मैंने उचित कर्म ही नहीं किया। मैं IAS PCS का एग्जाम ही ना दूं, UPSC का एग्जाम ही ना दूं, या बहुत लाइटली दूं, या कहूँ कि एस्ट्रोलॉजर ने तो बताया है तो पढ़ के क्या करेंगे, नॉन सीरियस होके दे दूं, तो लिखा अलग रह जाएगा, लेकिन वो कार्य नहीं होगा। क्योंकि उसमें एक मैंडेटरी कंडीशन है कि आपके भाग में ये लिखा हुआ है, लेकिन उचित कर्म कर उस लेवल पे आप पहुंचिए। तो अक्सर लोग
कर्म उचित नहीं कर पाते हैं, या पूरी योग्यता नहीं रख पाते हैं, या राइट डायरेक्शन में वो वर्क नहीं करते हैं, एफर्ट नहीं करते हैं। अगर हम राइट डायरेक्शन में एफर्ट करेंगे तो जो भाग्य में लिखा होगा वो हमको मिलेगा, तो हम कहेंगे हम लकी हैं। लेकिन कर्म के, क्रियमाण कर्म के अभाव में अगर हम फॉर ग्रांटेड ले लें कि अरे मेरे भाग्य में तो लिखा ही हुआ है, तो मिलना तो है ही है, तो भाग्य की लिखी हुई चीज भी भाग्य आपको गारंटी नहीं देता। स्टार इम्पेल दे डोंट कंपेल, उसमें एक गाइडलाइन दी हुई है कि अगर आप ऐसा कर्म करेंगे, यानी कि इतना कर्म करेंगे तो इतना फल मिलेगा, और ज़्यादा कर्म करेंगे तो और ज़्यादा फल मिलेगा। तो ये रेशियो हम ही को डिसाइड करना है। तो इसको लोग समझ नहीं पाते हैं, इसलिए लोग वो सोचते हैं कि ये अंधविश्वास है, या भाग्य क्या है, कर्म क्या है, लक क्या है, डेस्टिनी क्या है, इसमें उलझे हुए होते हैं। लेकिन अगर हमको ये कंसेप्ट पता हो मैनिफेस्टेशन का, भाग्य का, डेस्टिनी का, तो हम अपने भाग्य से अपनी परिधि में रह सकते हैं। यानी कि भगवान ने एक हमको रेडियस, एक डायमीटर के रूप में, जैसे एक करिए कि एक गाय है, उसको खूंटा नहीं कहते हैं हम लोग, पहले एक रस्सी से बांध दिया गया, तो अब ये उतना ही परिधि में घूमेगी। तो ये हमारी डेस्टिनी है। अब बीच में अच्छे भी हैं, गड्ढा भी है, तो ये हमको देख के करना है, नहीं तो वो हम उसको मिसमैनेज कर देंगे। तो जो एस्ट्रोलॉजी है, जो धर्मशास्त्र है, स्पिरिचुअल पावर्स हैं, वो आपको ये बताती है कि राइट टाइम पे राइट डायरेक्शन पे रहिए। जैसे हम लोग सही समय पे यहाँ पे उपस्थित हो गए, तो अगर हम अपने जीवन में सही समय पे सही जगह उपस्थित हो जाएंगे और सही व्यक्ति से मिलेंगे, तो हमारा भाग्योदय अपने आप हो जाएगा। सही बात है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि कर्म भी अकेला फल नहीं देगा, डेस्टिनी अकेले फल नहीं देगी, जब ये दोनों चीजें मिलेंगी राइट डायरेक्शन जैसे अगर आप देखें कि तो गीता का श्लोक है जिसमें ये बताया गया है कि सफलता कहाँ है, यत्र योगेश्वरा यत्र पार्थुर धनुर्धरा तत् श्री ध्रुवा नीतिर मतिर ममा। मतलब सक्सेस कहाँ पर है, जहाँ अकेले दुर्योधन है या कृष्ण है या अर्जुन है, नहीं, जहां पर श्री कृष्ण और अर्जुन का कॉम्बिनेशन हो जाता है। अर्जुन मतलब कर्म, श्री कृष्ण मतलब उनको मार्गदर्शन कर रहे हैं। मान लीजिए मैं दुर्योधन को गाइड करूं और कोई सामने वाला दुर्योधन मोड में आ जाए या मेरी बात बिल्कुल ना फॉलो करे, तो गाइड करने वाला भी कुछ नहीं कर सकता। श्री कृष्ण ने तो दुर्योधन से भी कहा कि छोटा छोटा गांव दे दीजिए, समझौता कर लीजिए, लेकिन उसने कहा कि मैं सुई की नोक नहीं दूंगा। तो जो भाग्य है, डेस्टिनी, वो आपको खींच के काम नहीं कराएगी, वो आपकी फ्री विल पे होती है। इसीलिए ये वर्ड आया फ्री विल। अगर आपकी फ्री विल होगी, यानी कि ग्रह नक्षत्र चाहेंगे, तो आप राइट डिसीजन राइट टाइम पे लेंगे, राइट पर्सन के सामने रहेंगे, तो आपका लक बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सुना आप लोगों ने, लक, डेस्टिनी और कर्म, ये सब तीनों चीजें इंटर रिलेटेड है। इन तीनों का अपना, ऐसा भी नहीं है कि आप कर्म को काट के डेस्टिनी पे भरोसा कर लेंगे या डेस्टिनी को काट के सिर्फ कर्म पे भरोसा कर लेंगे। जब तीनों चीजें मिलेंगी तभी आपको सही फल मिल पाएगा, तभी वो संगम बनेगा। और जब वो संगम बन गया तो आप अपनी जो भी मनोकामना, आपकी जो भी एक्सपेक्टेशंस हैं, जो उम्मीदें हैं, जिस चीज़ को आप पाना चाह रहे हैं, तो वो इन तीनों का समन्वय करके आप उसको पा सकते हैं, हासिल कर सकते हैं। इसीलिए कहते हैं ना कि कोई, अगर आप सच्चे मन से कोई कार्य करेंगे तो पूरी कायनात भी आपकी मदद करेगी, और हर जर्रा जर्रा शिद्दत से वो आपको पूरा। लेकिन वो शिद्दत यानी कि मन के अंदर आपकी शिद्दत होनी चाहिए, आपके पास उचित योग्यता, उचित ज्ञान होना चाहिए, और उसके साथ जब भाग्य का साथ मिलेगा तो वो सोने पे सुहागा हो जाएगा। लेकिन इनमें से एक भी चीज कम होगी तो लिखा भले ही पत्री में लिखा रहेगा कि आप IAS बनेंगे, और आपने कर्म नहीं किया, क्रियमाण कर्म, एग्जाम नहीं दिया, तो आप कुछ दिन बाद पंडित जी की बात को, एस्ट्रोलॉजर की बात को गलत कर देंगे कि साहब आपने तो कहा था कि मेरी कुंडली में ये राजयोग है, लेकिन मेरे पास तो कुछ नहीं है। तो अब हम लोग वो चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाते सामने वाले से कि भाई कुंडली का तो राजयोग है, लेकिन आपका कर्म योग तो 0 है। तो जब कर्म योग 0 है तो यहाँ की लिखी हुई बात केवल लिखी हुई है, यानी कि वो मीनू है। जैसे मीटिंग्स में होता है, एक फाइनल मिनट्स होते हैं, एक एजेंडा रहता है, तो जब तक इम्प्लीमेंट नहीं करेंगे तो वो एजेंडा फुलफिल नहीं होगा। वो फाइनल मिनट्स मतलब फुलफिल करने के लिए जरूरी है कि हम उचित कर्म करें, और उसी हिसाब से जब हम अपने हॉरोस्कोप या डेस्टिनी को देखेंगे तो वो हमको एक लाभ मिलेगा। बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कशन रही है। आई एम श्योर आप लोगों को काफ़ी कुछ समझने को मिला होगा। तो अभी इस एपिसोड में इतना ही। थैंक यू।